हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सिविल स्वैग में। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप को कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, स्टार्टअप क्या होता है पहला, दूसरा कि ट्रेड्स या फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक उद्यमी का, एक एंटरप्रेन्योर का कौन कौन से फीचर होना चाहिए, कौन कौन से ट्रेड्स होना चाहिए, राइट। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करने का काम करेंगे, राइट। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का, डेवलप करने का, राइट। स्टार्टअप वो होता है जो मान लीजिए कि कोई बिजनेस चला रहा है, राइट। तो बिजनेस को स्केल अप करना मीन्स वाइड रेंज में उस बिजनेस को फैलाना ही स्टार्टअप है, राइट। तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक डिफिनेशन को हम लोग जानने का काम करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्रिएटिंग एंड परसुइंग अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश एंड ग्रो अ बिजनेस वेंचर, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है कोई भी मार्केट में जो भी प्रोडक्ट की नीड है उस प्रोडक्ट की नीड को फुलफिल करने का काम एक बिजनेस ऑनर का होता है। अगर बिजनेस ऑनर उस प्रोडक्ट को फुलफ़िल कर देता है तो समझिए कि उसका बिजनेस वहाँ पे सक्सेसफुल होता है, राइट। अब एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं, राइट, और वो अपना बिजनेस को मैनेज करना भी जानते हैं। और उनका एम होता है कि कोई बिजनेस हम अगर कर रहे हैं तो वो प्रॉफिटेबल हो, राइट। और जाहिर सी बात है, अगर आप इफ़ेक्टिव तरीके से बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपका एक मार्केट का जो वैल्यू होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, राइट। आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है मार्केट में। एक बेसिक डिफिनेशन वही होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर ये और में है उससे थोड़ा हल्का डिफिनेशन ये है, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्टार्टिंग एंड रनिंग योर ओन बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है कि खुद का बिजनेस आप क्या कर रहे होते हो, मतलब शुरू भी करते हो और रन भी कर रहे होते हो। इसमें बहुत सारे आइडिया और बिजनेस होते हैं, रिस्क होता है, वर्किंग हार्ड करना पड़ता है आपको, राइट। अब देखते हैं हम लोग एक एंटरप्रेन्योर का फीचर या एक उद्यमी का फीचर क्या क्या होता है, राइट। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सपोज कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट की नीड है, राइट। तो उस प्रोडक्ट के नीड को फुलफिल करने के लिए आप प्रोडक्ट वहाँ पे अपना लगाते हो, अपना बिजनेस वहाँ पर शुरू करते हो। तो जाहिर सी बात है भाई, उस प्रोडक्ट के नीड को आप मार्केट के रूप में, मतलब क्या है कि मतलब ये है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कमी को आप पूर्ण कर रहे हो, राइट। तो वही होता है कि आप बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आप पहचानिए कि क्या कमी है मार्केट में, उसको आप फुलफिल करने का काम कीजिए। तो जाहिर सी बात है भाई, वहाँ पे आपका बिजनेस चलेगा। तो वही लिख रखा है कि एंटरप्रेन्योर्स हैव अ कीन आई फॉर आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट ऑफ गैप। जो भी मार्केट गैप है उसको आप पहचानिए इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस। जो भी अभी प्रोडक्ट या सर्विस दिया जा रहा है, दे ऑफन स्पॉट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड अनमेट कस्टमर नीड्स दैट कैन बी टर्न इनटू वायबल बिजनेस आइडिया, राइट। दूसरा फीचर ये होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी का, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, राइट। अब जाहिर सी बात है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अगर अपना मार्केट में इम्पैक्ट वैल्यू बनाना है, राइट, तो आपको ये होना चाहिए कि आप अपना एक ऐसा प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च करें जो कि यूनिक हो, राइट। तो आपका इनोवेशन होना चाहिए, मतलब कि एक नया चीज़ होना चाहिए, न्यू चीज़ होना चाहिए जो कि यूनिक भी होना चाहिए, और प्लस में क्रिएटिविटी होना चाहिए, राइट।
तीसरा पॉइंट विजन एंड प्लानिंग। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिना विजन और प्लानिंग के तो नहीं कर सकते हैं भाई, बिना विजन या प्लानिंग के तो नहीं कर सकते हैं भाई। विजन ये होना चाहिए कि अगला वो 5 दिन में आकर नहीं बंद हो जाए, अगला वो कम से कम मिनिमम 5 साल में इतना विजन, अपना विजन या प्लानिंग अपना इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि अगला 5 साल में आप मिलीनियर बन रहे होते हो, अगला 10 ईयर में आप बिलीनियर बन रहे होते, राइट। तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। अब देखते हैं 4 पॉइंट हम लोग। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग देखते हैं। रिस्क टेकिंग क्या होता है भाई? रिस्क टेकिंग या सिंपल है भाई, अगर आप एक उद्यमी हो, एक आप बिजनेसमैन हो, तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यार अगर आप इंडिया में अगर 100 स्टार्टअप अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर 100 स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है तो राइट, अगर 100 स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है तो उसमें 2 ही सक्सीड हो पाता है, राइट। 2 सक्सेसफुल हो पाता है, बाकी 98 अनसक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। तो आपको रिस्क टेकिंग भी होना चाहिए, रिस्क टेकर बनना चाहिए। तो वही लिख रखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। आपको जो भी रिस्क आने वाले हैं बिजनेस में, उसको आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, दिखना चाहिए, बिना विजन प्लान के नहीं करना चाहिए। Entrepreneurship understand that there are uncertainties and potential setbacks associated with starting a business, right? देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट, आपका जो भी टीम होना चाहिए, जो भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर रिसोर्स का मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। वही लिख रखा है, एंटरप्रेन्योर नीड्स टू इफेक्टिवली मैनेज रिसोर्स सच एज फाइनेंस। जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उस फाइनेंस डिपार्टमेंट में हर एक डाटा इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको भी आपको अच्छे तरीके से जांचना चाहिए, परीक्षण करनी चाहिए, राइट। टाइम ह्यूमन कैपिटल, कहने का क्या मतलब है कि जितने भी ज़रूरत टेक्नोलॉजी है उसको आप यूज कीजिए। जितना आपको कंपनी में जितना एम्प्लॉई की ज़रूरत है उतना आप रखिए। अगर मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है 5 एम्प्लॉई को ही रख कर उसका काम हो रहा है, अगर आप उसी के जगह पे 6 एम्प्लॉई रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है यार कि आप 6 आदमी को पेड नहीं कर पाएगा पैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो काम 5 आदमियों के साथ हो रहा है तो आप 6 को रख कर जाहिर सी बात है अपना पैसा तो वहाँ पर वेस्ट ही कर रहे हो, आप लॉस में चले जाओगे, राइट। तो कहने का क्या मतलब है कि एक अच्छा डिसीजन के साथ आप इन्वेस्टमेंट करो, एम्प्लॉई को रखो, राइट। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर एक एंटरप्रेन्योर हो आप, तो नेटवर्किंग करनी आनी चाहिए, राइट। नेटवर्किंग बहुत ही ज़रूरी होता है। नेटवर्किंग मतलब क्या है कि कोई प्रोफेशनल के साथ कोलैबोरेशन करने की क्षमता होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होना चाहिए, राइट। तो वही लिख रखा है कि बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कोलैबोरेटिंग विथ अदर इन क्रूशियल फॉर एंटरप्रेन्योर। दे सीक आउट पार्टनरशिप्स, मेंटरशिप्स एंड सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री पीयर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, राइट। इन्वेस्टर के साथ भी जो भी आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहा है वो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मतलब आपका कंपनी में अगर पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, राइट। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वही चीज़ होता है यार कि आपका जो भी फाइनेंशियल कंसेप्ट है उसको आप क्लियर रखना चाहिए। आपको जो भी फाइनेंशियल कंसेप्ट है उसको क्लियर आप रखना चाहिए। जितना ज़रूरत है, कैसे कैसे पैसा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको आपको देखना चाहिए, राइट। कितने खर्च हो रहे हैं। अब देखते हैं लीडरशिप एंड स्टार्टअप, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। आपको अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पास लीडरशिप क्वालिटी है, अगर आपको पास लीडरशिप क्वालिटी है तो आप आसानी से आपके अंडर में जो भी वर्कर हैं, जो भी एम्प्लॉई हैं, जो भी मैनेजर हैं, सब आपके अंडर में रहें और जो भी आप बात कर रहे होते हो कंपनी को वो सीरियस मिले और आपके कंपनी को पैसे के लिए नहीं
वो ग्रोथ के लिए वो अपना इफ़ेक्टिवली वर्क दे सके, इफ़ेक्टिवली वहाँ पे काम कर सके, राइट। तो लीडरशिप अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स टू इंस्पायर। यही इस बात है, अगर आपको आपका बिजनेस को ग्रो करना है तो अपने टीम को आपको मोटिवेट करना चाहिए। लीडरशिप स्किल को जो भी अगर कमी है आपके एम्प्लॉय में तो स्किल को भी सिखानी चाहिए, जो ही मोटिवेट करते रहना चाहिए, कभी कभी रिवार्ड भी देना चाहिए, राइट, जिससे कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बने एम्प्लॉय पे और एक बेहतरीन तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आपका कंपनी में अच्छे तरीके से वर्क करे, राइट। अब जाहिर सी बात है यार कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको एक लगातार सीखने की इच्छा होना चाहिए, लगातार सीखने की कैपेसिटी होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आपको लगातार सीखने की कैपेसिटी नहीं है तो आप एक बेहतरीन बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे और उम्मीद करते हैं कि वो बिजनेस आपका ठप हो जाएगा, राइट। तो अपना जो भी कमियां हैं, जो भी मार्केट में चल रहा है, आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहना है। क्या टेक्नोलॉजी आई है, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, क्या टेक्नोलॉजी को हटाना है, उसके बारे में आपको अपडेट होना चाहिए, राइट। अब हम लोग देखते हैं स्टार्टअप क्या है। तो स्टार्टअप यार बेसिकली कुछ है नहीं। स्टार्टअप होता है कि बेसिकली आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो, सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने आपको 10 लाख रुपीज़ दिया है, राइट। तो वहाँ से आपका बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, राइट। तो वहाँ से स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आप एक स्मॉल प्लांट रहोगे, तो उसको कैसे ट्री बनाना है, कैसे उसको स्केल अप करना है, कैसे अपने स्टार्टअप को इंक्रीज करना है, कैसे आपको वाइड रेंज में पूरे इंडिया भर में उसको कैसे फैलाना है, फिर कैसे उसको फॉरेन कंट्री में लेके जाना है। बेसिकली क्या है कि एक छोटे स्टार्टअप को, एक छोटे प्लांट को आपको कैसे ट्री बनाना है। अगर ट्री बना पा रहे हो तो आपका सक्सेसफुल स्टार्टअप हो जाएगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि इन इंडिया में अगर 100 स्टार्टअप चालू हो रहा है तो उसमें 2 ही स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाता है, बाकी स्टार्टअप तो बस छोटा प्लांट ही की तरह रह जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, राइट। और उम्मीद करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप समझ में आया होगा और एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी का फीचर क्या क्या है उसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।